ओम श्री गणेशाय नमः। जिनका जीवन ही परोपकार हो, जो दूसरों की भलाई करते करते अपनी भलाई भूल जाती हैं, ऐसी महिलाओं का आने वाला उनका वृद्धावस्था कैसा होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यश नाम से जिन महिलाओं का नाम शुरू होता है, उनका वृद्धावस्था कैसा व्यतीत होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। यश नाम एक ऐसा नाम होता है कि ये जो सा से नाम शुरू होता है, ये बहुत ही मृदुल स्वभाव की होती हैं, बहुत ही दयालु होती हैं। ऐसी महिलाएं हमेशा दूसरों की भला के बारे में सोचती रहती हैं। आप देखोगे कि यश नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये बचपन से दूसरों की सहायता करना, दूसरों का सहयोग करना, इनके कभी ये अपने व्यक्तिगत रूप से इनके अंदर न तो ये अपनी चालाकी कभी प्रदर्शन करती हैं, ना ही लोभ इनके अंदर होता है। लेकिन चूंकि यश नाम की महिलाएं जब दूसरों की परोपकार सेवा भाव करती रहती हैं, बदले में इनको अक्सर करके जिसकी ये भलाई करेंगे वही इनकी बुराई करेगा। ये जिसको सहायता करने करेंगी वही आगे चल के इनके लिए अड़चन पैदा होगा। लेकिन चूंकि इनका एक जन्मजात गुण होता है, नेकी कर दरिया में डाल, दूसरों की सहायता करते रहने पर ही ये इनको एक आत्म संतोष मिलता रहता है। कितना ही इनके जीवन में कड़वा अनुभव हो कि अब इसका भला किया, इसने हमारा नुकसान करने की कोशिश किया, इसका मैंने सहायता किया तो इसने हमारा जल्दी धन वापस नहीं किया, आगे अब हम किसी का नहीं करेंगे। तो ये ऐसा विचार इनके मन में सिर्फ कुछ ही क्षण रह पाता है, क्योंकि ये बहुत ही दयालु किस्म की होती हैं। आप देखोगे कि यश नाम की जो महिला होती है, ये अपने बच्चों को भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना अपनी पड़ोसियों का, सहेलियों का, परिवार के अन्य लोगों के बच्चों का। कभी इनके अंदर भेदभाव नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि ये इनके अंदर चालाकी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। ये खूब पढ़ी लिखी होशियार होती हैं, बातचीत करने में भी फर्राटा बातचीत करती रहती हैं। लेकिन ये इनके लिए एक कड़वा अनुभव होता है कि ये जितना भी परोपकार कर लें, इनको अपने परोपकार का बदला हमेशा परेशानी मुसीबत से ही आती है। यश नाम से वैसे तो यश का आप देखोगे कि अंक कुंडली से देखा जाए तो इनका नंबर 3 आता है, जिसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु के कारण ऐसी महिलाएं पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, धार्मिक स्वभाव और पूजा पाठ करने में इनकी विशेष जागृत बुद्धि होती है। अपने जीवन में ये परिवार में सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ रहना इनका प्रयास होता है। लेकिन अक्सर करके इनका ये प्रयास बहुत सफल नहीं होता है, क्योंकि जब इनकी शादी हो जाती है ससुराल पक्ष में, कुछ सालों तक तो इनका बहुत बढ़िया पारिवारिक जीवन चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे इनके परिवार में विघटन अपने आप आ ही जाता है। इनके प्रयत्न करने के बावजूद भी वो विघटन होता है। एक बार जब बिखराव हो गया, इनका परिवार, पति, बच्चे को लेकर ये अलग अपना घर मकान आदि बना लेती है। अब चूंकि यश नाम की महिलाएं मेहनती बहुत होती हैं, कभी ये अपने शरीर को सुख देने के बारे में नहीं सोचती हैं। इनका ऐसा नहीं है कि यश नाम की महिलाओं के अंदर कोई गरीबी होती है। ये परिश्रम करके अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं तो व्यापार बिजनेस में भी ये बहुत सफलता प्राप्त करती हैं। कुछ यश की महिलाएं देश विदेश की यात्रा भी खूब करती हैं। लेकिन ये हमेशा अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, अन्य के लिए ही
कार्य करती हैं। इनके घर में सब कुछ रहने के बावजूद भी ये खाना पीने में थोड़ा परहेज करती हैं। इनका अपने स्वास्थ्य से अगर कहा जाए तो एक प्रकार से इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम कम होता है, क्योंकि जितनी ये मेहनत करती हैं, जितना परिश्रम करती हैं, अगर उतना ये अपने स्वास्थ्य के लिए खाती पीती रहे, अच्छे पौष्टिक आहार लेती रहे, तो ये हमेशा स्वस्थ रहेंगी। दिखने में आप देखोगे कि यश नाम की महिलाओं का यही कारण है कि जल्द ही इनकी उम्र का छाप इनके चेहरे पे पड़ने लगती है। लेकिन अगर ये अपना थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे तो आप देखोगे कि यश नाम की महिलाओं की कभी सही उम्र आप जान नहीं सकते हैं। ये हमेशा युवा और दिखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती हैं, और यही कारण है कि यह आकर्षण, सुंदरता इनका वृद्धावस्था में भी बना रहता है। यश नाम की महिलाओं के 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें इनको कन्या अवश्य होती है। वैसे तो ये सब पर भरोसा करती हैं, लेकिन अपनी बच्ची के प्रति ये विशेष सावधान रहती हैं। उसकी विशेष ध्यान देखभाल करना, वो कहाँ आती है, विश्वास तो रखती हैं अपने बच्चों पर, लेकिन अपनी लड़की के प्रति इनका मन में कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा को लेके हमेशा एक भावना बनी रहती है। अपने लड़कों से ये कहीं घर से बाहर गई तो लड़कों से उतनी हालचाल बातचीत नहीं करेंगी, लेकिन अपनी लड़की से कहाँ है, क्या कर रही है, जो भी है, वैसे तो अपनी लड़की से ये तू मैं भी कर लेती हैं। इनको अच्छा लगता है अपनी लड़की से थोड़ा बात विवाद करने में, लेकिन यह है कि अपनी बच्ची को ये बहुत प्रेम करती हैं, और इनकी बच्ची भी इनको खूब प्यार करती है। जब ये 45 के उम्र के ऊपर जब ये जाने लगती हैं, तब इनको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में ये सोचना प्रारंभ करती हैं। यहाँ से कहा जाए तो यश नाम की महिलाएं धीरे धीरे धन बचाना, इसके बारे में सोचना ये प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन तब तक ये समाज सेवा, देश सेवा, लोगों की भलाई करने में ही इनका युवावस्था निकल जाता है। इसीलिए कभी कभी यश नाम की लड़कियों को लोग भावनाओं में काफ़ी इम्प्रेस भी करते हैं, और ये बड़ी भावुक भी होती हैं, तो बड़ी जल्दी द्रवित हो जाती हैं। लोगों का दुख ये देख नहीं पाती हैं। कभी कभी तो ये होता है कि ये अपना धन उठा के दूसरों की सेवा में, भलाई में लगा देती हैं। लोग इनके सामने अपना दुख दर्द बतावें तो ये जल्दी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। लेकिन आगे चलकर जब इनको अपना धन वापस लेने पाने की समय आता है, तब सामने वाला अपने को विशेष बुद्धिमान घोषित करने की कोशिश करता है। पैसा वापस करने में आनाकानी, दे देंगे, तरह तरह के बहानेबाजी, इससे इनको काफ़ी ठेस लगती है। लेकिन ये फिर भी अपने मित्रों की, सहेलियों की, पड़ोसियों की सहायता करती रहती हैं। 45 के बाद जब इनके पास धन धीरे धीरे ये अपना बचाना प्रारंभ करती हैं, तो 50-55 उम्र तक ये अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लेती हैं। अब जब इनकी उम्र 60 वर्ष की लगभग हो जाती है, तब इनको एक समस्या शरीर में, घुटनों आदि में पेन होने लगता है। इसका कारण यही है कि ये अपने स्वास्थ्य के प्रति इस उम्र में भी ध्यान न देकर और लापरवाह हो जाती है। इनको जो मिला रूखा सूखा ये खा लेती हैं। कभी इनको खाने पीने का, बचपना इनका बड़ा शौकीन होता है चटर पटर खाने का, तीखा आदि खाने का, मीठा की भी बड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पौष्टिक आहार में बिल्कुल नहीं आती हैं। तो ये घर में इनके कितना भी ड्राई फ्रूट पड़ा रहे, दूध रहे, घी रहे, मक्खन रहे, रहता भी यही है, लेकिन इनको अपने बच्चों को खिला देना, पड़ोसियों के बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है। लेकिन खुद, यहाँ तक कि इनका पति भी अगर इनको कहे तो भी ये उस पर ध्यान नहीं देती। खा लेंगे, ठीक है,
जब डॉक्टर इनको इस बात के लिए दबाव डालता है कि आप खाते पीते रहिए, तब जाकर इनको थोड़ा होश आता है। लेकिन फिर भी इनका स्वभाव ना होने के कारण, ये अपने खाने पीने पे ना ध्यान देने के कारण थोड़ा बहुत इनको कमर में, घुटनों में दर्द होने लगता है। चूंकि यश नाम का कुंभ राशि आता है राशियों में, जिसका स्वामी शनि होता है। शनि वृद्ध लोगों का कारक माना जाता है, इसलिए यश नाम की महिलाओं का वृद्धावस्था अच्छा राजयोग में व्यतीत होता है। ये जो भी चाहती हैं करना, इनका 50 के बाद लगभग सभी काम में सफलता मिलती है। हाँ, यह है कि जब इनकी उम्र 50 के आसपास आ जाती है, तब इन्होंने जिन जिन लोगों पे परोपकार किया है, जिनकी सहायता किया है, वो लोग फिर अपनी गलती को एहसास करते हुए पुनः इनसे दोस्ती करना, वापस मिलना, वापस इनकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देते हैं। और ये दिल की इतनी कोमल होती हैं कि पुरानी बातों को ये तुरंत भूल जाती है। कड़वा अनुभव इनके अंदर रह भी नहीं पाता है कि इसने हमारे समय पे ऐसा ऐसा किया, कुछ नहीं। इनसे आप प्रेम से मीठी बातें करो, फिर इनका सब पुरानी गुस्सा, क्रोध सब खत्म हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि यश नाम की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है, ये बहुत आनंद पूर्वक सुखमय होता है, क्योंकि भगवान की कृपा से इनके जो बच्चे होते हैं, वह बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। हमेशा इनका ध्यान रखना, इनको कोई कष्ट ना हो, किसी तरह की इनके समस्या ना हो। स्वास्थ्य के प्रति भी इनके बच्चे इनके प्रति हमेशा सावधान रहते हैं। इनको वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा आदि करने की बड़ा इच्छा हो रहती है। वैसे तो यश नाम की महिलाएं जीवन पर्यंत खूब यात्रा करती हैं। इनको यात्रा करना, शॉपिंग करना, ये सब युवावस्था में शौक होता है, और ये शौक इनका जीवन पर्यंत रहता है। जब ये धार्मिक तीर्थ यात्रा की आदि की अपनी कोशिश करती हैं, तो इनका पति भी इनके इस काम में पूरी सहायता करता है। पति पत्नी, बच्चे, परिवार के अन्य लोग इनके साथ तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा में भी ये खूब दान धर्म करती हैं। क्योंकि धर्म के मामले में ये थोड़ा अंधविश्वास भी होती हैं। इनको जैसा किसी ने कहा भगवान के प्रति, तो ये उसकी बात मान लेती हैं। इनको उसमें किसी तरह की कोई कमी बुराई नहीं दिखती है। तो आप देखोगे कि यश नाम की महिलाओं का जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है, इनकी लड़कियों की शादी हो जाती है, तो इनका बहू भी इनकी बहुत अच्छी मिलती है। वो भी बहुत आज्ञाकारी होती है। साथ ही साथ इनके जो दामाद होते हैं, वो भी इनकी इस मधुर व्यवहार के कारण, नम्र व्यवहार के कारण इनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। इस तरह से इनको वृद्धावस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। आप देखोगे कि अंत भला तो सब भला। इस प्रकार से यश नाम की महिलाएं अपने वृद्धावस्था में अच्छा खासा तीर्थ यात्रा भी करती हैं, दान धर्म भी खूब करती हैं। भगवान के प्रति इनकी आस्था में और हमेशा वृद्धि होती रहती है। और यही कारण है कि फिर इनके पास पड़ोस, समाज की अन्य सहेलियां आदि इनकी खूब प्रशंसा भी करती हैं और इनके कार्यों की सराहना भी करती हैं। तो इस प्रकार से यश नाम की महिलाओं का जो वृद्धावस्था है, ये सुखमय, अच्छा, और भगवान के प्रति इनकी जिज्ञासा बहुत अच्छी रहती है, और इनका परिवार के प्रति प्रेम, इनके बच्चे भी इनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं लाते हैं। इस तरह इनकी वृद्धावस्था बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यतीत होती है। इनकी आयु भी अच्छी खासी होती है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अपने पति की उम्र से इनकी उम्र थोड़ी कम होती है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को यश नाम की महिलाओं के बारे में जो बताया है, अब मैं आपको थोड़ा उपाय बताऊंगा। यश नाम की महिलाओं को रत्नों में नीलम का रत्न धारण करना चाहिए। वैसे ये पुखराज भी पहन सकती हैं। शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा करना, शनिवार के दिन वृद्धों की सेवा करना,
इनके लिए विशेष शुभ रहता है। इनका शुभ रंग वैसे तो पीला भी होता है, साथ ही साथ आप इनको काला और बैंगनी कलर भी इनके लिए बड़ा शुभप्रद रहता है। तो इस प्रकार से इनके जीवन का जो वृद्धावस्था है वो आनंद पूर्वक सुखमय व्यतीत होता है। इनको अपने नाती पोतों का भी भरपूर प्यार मिलता रहता है। तो मैंने आप लोगों को देवियों अभी यश नाम के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। नमस्कार।